इमाम हुसैन की अजमत ते उची सलवात अल्लाह मरमीन दे दर्जा दी बुलंदी वास्ते उची सलवात अल्लाह जे मातमी दी शहादत हुई उदे दर्जा दी बुलंदी वास्ते आवाज़े बुलंद सलवात इमाम ज़माना दी ज़हूर सलामती वास्ते भी वाजिबन सलाम दुआए मालिक ज़िक्र कबूल फरमाए बानी हमदी अजीम मेहनत वारिस कबूल फरमाए जो दुआ ज़मीन मालिक कबूल फरमाए हाज़रीन भी दुआ कबूल फरमाए ये अज़ादारी के सिलसिले इमाम ज़माना तक के मुद्दे शिया सुनिया में इत्तफ़ाक़ की ताक़त फरमा मेरे मुल्क पाकिस्तान भी खैर खैर फरमा इन तमाम दुआओं पे मोर वाली सलवात पढ़ो इजाज़त है मैं कुरान दीवार समझ इतनी खूबसूरत बात के बाद अदबी माहौल है अच्छे चेहरे मौजूद हो ताकि पहली बिस्मिल्लाह इन लफ्ज़ों को कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है तस्वीर देखनी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी पहाड़ पूरे कमाल है इस चक का बारा एक वखरा जहाँ समाज का स्टेटस है सूरज की तरह और जो नमूदार हुआ है ये आईना एक रात में तैयार हुआ एक रात में तैयार हुआ है जिस हुर को बड़ी बारीक सी एक बात है अदा मजमई अगर इससे अप्रोच कर बने तो वही काफी है ये आईना एक रात एक रात में तैयार हुआ है जिस हुर को अजाने न जगा पाई वही हुर शबीर की आवाज पे बेदार हुआ सूरज की तरह और जो नमूदार हुआ ये आईना एक रात में तैयार हुआ और जिस हुर को अजाने न जगा पाई अजाना तो हर वेले सुनता भी आई लेकिन जिस हुर को अजाने न जगा पाई वही हुर शबीर की आवाज पे बेदार हुआ मेरे करीम बादशाह हुसैन की अजमत के सलावत सारे बादशाह हुसैन के मातमी बादशाह हुसैन के नौकर असा बादशाह हुसैन के मुलाजिम 217 बहुत ही मुनफरिद जनाब ने मेरे समात मुनज़्ज़फ़त करते हैं पहले ये पैगंबर ने बताया कि खुदा है शहरी अखीर करेंगे घंटों दिया तकरीर दूर लैंड शहर समंदर बंद करेंगे
इस इन्हीं दो लाइन तौहीद भी है, रिसालत भी है, ते हुसैनियत भी है। अगर तोड़ते ही इस रुफीक करो, पहले ये पैगंबर ने बताया कि खुदा है, फिर इसके नवासे ने दिखाया कि खुदा है। सलवाते पढ़ो उसमें हुसैन घर घर कमाल है, घर अजीम है। इस घर की पहचान कर, इस जिक्र की पहचान कर। इस जिक्र कोई फकत शिया वास्ते नहीं, इमाम हुसैन का प्लेटफार्म ही इतना वसी है जेड़ा इस तो भी फायदा न चाहिए। बदकिस्मत ये नफरत, ये फतवाबाजियां, ये पेट के मरने जिंदी वजह तो कुछ लाबियां चाहदियां कि शिया सुन्नी दूर होवन, लेकिन शिया सुन्नी को एक ऐसा प्लेटफार्म मौजूद है जरा नफरत दूर कर सकता है, जरा कट्ठा चला सकता है। वो प्लेटफार्म है अली अकबर दे पाक बाबे दा। मेरे बादशाह अलमा वाले और बातर दा ये प्लेटफार्म अगर इसनों ज़हन च रख ले, एक शिया वास्ते नहीं, यूनिवर्सिटी हो गई, मदरसा हो गए, वो न शिया का होंगे न सुन्नी का होंगे, वो कायनात वास्ते होते, वो हर कह वास्ते होते। शबीर की मजलिस आ तक पता लगे कि दरूद वाले कौन है और लानत वाले कौन है। और भी क्या बातें, लफ्ज़ आलवी कितना फिट करके अदा हुआ, इंटरनेशनल यूनिवर्सल। इस तो फायदा था मुलूद वला के जना शबीर सरकार ने करबला के बाद एक लकीर खींच छोड़ी, और उस लकीर का मकसद है कि हर शय बन लेकिन यजीदी न बने। दिल दे कहने के कोने करबला आबाद रखे, हुसैनियत आबाद रखे, कभी भी खता न खसी, कभी भी ट्रैक खुला नहीं। जेड़े शहनशाह के नौकर अब्बास नहीं हो, उस बादशाह की अजमत कद तू कितना सोचे से जिना सिर्फ सिर अलामत इत्तफाक थे, जेड़े दर्द दियां कनीज़ां जनाब फिजा जी हो अदब दा एक सोना जी कलाम है जनाब नूर अली नूर दे कलम दे अच्छे मोतियां 14 ते 14 हैं। इन 14 दी कनीज़ बज़ैर हबशण न खूनी रिश्ता न कोई रिश्तेदारी, लेकिन बात रिश्तेदारी की है ही नहीं, बात है ताबेदारी दी। औरतां मदीने में कठियां जनाब फिजा देखो सवाल पे कर दिया
चकुरा दे मुजमिल उन सवालों का जवाब मैं पेश कर रहा क्योंकि इंसान बेसिकली इर्तिका पसंद है। सिपाही चाहता है कि मैं हवलदार हूँ, हवलदार सोचेंगे SHO हूँ, SHO आता है DSP हूँ। इसी तरह कोई भी रिवर्स होना वो पसंद नहीं करता। इंसान तरक्की चाहता है। मदीने की औरतें पुछदियां पईयां ऐ फिजा तेरी तो इब्तदाई शाई तो है बाशऊर कौम का खतीबा इरफानियात शिया तो ज्यादा कौन समझ सकता है। मालिक को सलामत रखे। हमेशा तो कलाम अक्सर अच्छे ही चुने लाई वजह वजूदी कोई नहीं उस टाइम की जिम्मेदारी एहसास आई चूंकि जनासा जाकिर कदम रखे तो कंबर साफ ज्यादा हो रहा है। जिम्मेदार लोगों के जमाने बाबा ठतरिया का मेरे उस्ताद बाबा मोछाले मलक अली जाफर चिट्ठी लाड़ी वाले जेड़े बैठे हो तो पता है कि कोई कच्ची बात नहीं जमाने को पता लगता आई कि शिया एक मिलत है और शिया के राबर कमाल है। इन्हां जिम्मेदारियां हुण भी वो तुम ही निभाओ। सेबाने मेंबर भी उन्होंने अगर निभावन तो किसी की जरूरत ही नहीं। जदा मजहब हक होवे जदा रहबर बेऐब होवे बारह अमन के सारे सैयदों में 12 चुके एक दा भी फतवा न वखरा होवे न खानदान फर्क होवे न बयान फर्क होवे न फतवे फर्क होवे। ऐसे लीडर का नौकर बन के कहना कोई दे होवे कोई उस दे उते तू इंगे ते मैं जा नहीं इन्हां चीज़ां चों निकलो। प्राइमरी भी बंदे पढ़े होने BA का काम ये नहीं भाई प्राइमरी का गरेबान पकड़ लवे। प्राइमरी की उंगली पकड़े उसनूं उत्ते ले आवे कि मैं भी कल ये भी 14 तक पहुंच गए। मेरा मैसेज पहुंच गया और तो मदीने दियां फिजा उथे तो तख्त ते बांधियां ने उथे तो हुक्म चलते हैं ते इथे अगू पाक फिजा जेड़ा जवाब देते हैं ज़मीन पे उथे तख्त नुक्ता ज़ेर उथे मिंबर लेकिन इथे जड़ी जमीन है वो कैसी है। चकवाल की अजीम धरती है इतने कोई अच्छा मोती जाए ना अल्हम्दुलिल्लाह कंठे वाला मलंगे जज्बात ना उठा है। मैं कोई किसी ने मिन्नत नहीं जो उठ के दादा दो लेकिन लफ्ज गफलत ना होवे लफ्ज एक रत्ती बराबरी उससे सुना गुजरे पाक फिजा पया दिल
तमीद होती है, सऊदी जाकिर दी एक तमीद होती है, मिस्र अव्वल और मिस्र सानी। अक्सर जाकिर सुन दियो कि मिस्र सानी में पढ़ता पिया लो जनाब जिक्र नु सुन सुन के हुण तां बच्चे भी जाकिर दी ज़बान नु समझण लग पे। हुण जिन्हां मिस्र उला और मिस्र सानी वसूल कर लिया। एक औरत आती है जेड़ा कुछ होवे हुकूमत हुकूमत है ते किसे दी नौकरी किसे दी गुलामी वो गुलामी है। फिजा दी खबरदार किसे दी नहीं बल्कि गौर तक करो। गुफ्तगू पाक फिजा दी होगी अल्फाज यकीनन बड़े घर की नौकरानी आई अल्फाज भी कमाल हो सन कि तुसा वसूल भी बहुत अच्छे रंग नाल खरीदार भावे थोड़ी सी होवे ना होवे इथों वो थोड़ी नहीं होती चूंकि से कुछ बड़ा है मालिक को सलामत रखे ना रियाकारी वाली होवे ना खुशामद वाली होवे कि ना कंजूसी वाली होवे बिल्कुल मेहनत पे होवे तो लुत्फ आंदा है। हंस पता नहीं अपनी जिंदगी की कीमत कितनी न सोच। मैं अपनी गोद में ज़ैनब को भी सुनाती रही। एक म्यार रख के बैठे करो जी बिस्मिल्लाह पाक फिजा में जुमले हंस मालिक पाक सलामत रखे जनाब नहीद जग साहब कमाल इस दौर के बादशाह जाकिर जग साहब गुमराह के मजमे 14 दी नहीं 14 दी कनीज की शान मैं सुनावन वास्ते एक कलाम शुरू किया हुआ है। एक औरत आती है जिंदगी के मुतालिक दो तबसे होते हैं या कामयाब या नाकाम। फिजा दी खबरदार गौर नाल सुनो कसम है नबी उसे का इंतखाब में ये फख्र है
अबू तुराब में नकाब बिजली के लिए नकाब में बड़े हुए ये मरातिब मजीद बढ़ते हैं बड़े हुए ये मरातिब मजीद बढ़ते हैं मेरी रिदा पे मोहम्मद नमाज पढ़ते यार खरी क्या बात है दिल दिल नारा मारो नारा चलो भाई तमीर कर दो कसम खुदा की ज़मानों से कामयाब मैं जो मुल्तखब है नबी उसे का इंतखाब में ये फख्र है कि कनीज़े अबू तुराब में नकाब बिजली के लिए नकाब में बड़े हुए ये मरातिब मजीद बढ़ते हैं बड़े हुए ये मरातिब मजीद बढ़ते हैं मेरी रिदा पे मोहम्मद नमाज पढ़ते हैं और मारते हो या नारा या अली चलो मौजू वफा का चल रहे कसम खुदा की ज़मानों से कामयाब मैं जो मुल्तखब है नबी उसे का इंतखाब में ये फख्र है कि कनीज़े अबू तुराब में नकाब बिजली के लिए नकाब में बड़े हुए ये मरातिब मजीद बढ़ते हैं बड़े हुए ये मरातिब मना ले लोग बढ़ते हैं बड़े हुए ये मरातिब मजीद बढ़ते हैं मेरी रिदा पे मोहम्मद नमाज पढ़ते हैं फिजा दिए इस वेड़े नु में फसदा ही डिठे मैं उजड़ता ही डिठे भाग पता नाई दिना अज़दारा दे आंसू दे मैं प्रोग्राम बदला चुका है मैं कसीदा दूसरा शुरू नहीं किया पुराने नौकर हैं मजमे की कैफियत नाल चलना पौंदा है कुरान की कसम है वो दुनिया वाला गल अली अकबर दी पर्ची ते मुक वेंदी असा इन न रोंदे बड़ा बड़ा थोड़े शहर का हादसा आई अजीम सानिया आई जिथे जिथे जाए ये खबर सिर्फ पढ़ी है तो दिल के असर हुए ਇਹਦਾ मतलब है जवान मौत हर कहीं को रोवेंदी है
क्या बात है, अज़ादार का मकाम ही इस वास्ते उच्चा है। ये जो जवान की मौत रस्ते से तुराबी साहब मिले आदिल सैयद, इस शिया कौम का कमाल है कि जवान पुत्र का जनाजा घर पे है ते प्यू मजलिस से अकबर रोंदा बैठा है। रात का समय या फटे गई तुराबी साहब दी और उठाई अखा सारियां पुरकम हो गई हैं। लेकिन भाईजान जड़े पूछते हैं ना कि रोमन कितने लिखा है ते मातम कितने लिखा है, उन वास्ते में जुमला उठाऊं शुरू किया है कि गल बर्छी ते मुक जाती है। तो डॉक्टर साहब एक कौम इंज होती बड़ी सोहनी तर्जमानी की थी ना कि वारसा हर कह तसली होती है। तो वारसा के दिल के थोड़ा जहा बोझ हल्का है ना, असा चले नहीं, सारा रुख बढ़ावन वाले मौजूद हैं। ते करबलाज के हुए प्यू के तस्से गले ते सरबा चलदियां ते 4 साल दी धी कातिल दे को हाथ जुड़े दिया। अल्लाह वास्ते बैक बैक जवानी नसीब हमने चूंकि बार बार बानियान का मजलूम दी मजलूमा थी इससे बहन का हुक्म है जड़ा बड़ा मोरल है। गल पुत्र दी होवे बंदे वक्त भी बर्दाश्त कर लेते ओए कलमा दो वो मुसलमान। ये जड़ी 4 साल दी मजलूम करबला दी सीने का तावीज़ दिए यार इन्हें भी ना चीज जाकर तेरी मिन्नत करे कि रब तो है करे। हाँ हाय उसकी ज्यादा अहमियत है जड़ी जाकर दी मिन्नत की मोहताज ना हो। जड़े चंद मन की हाय जिगर चो खुद निकली है ना, बस ये सैन को भी नहीं कर गैरतमंद इलाके का जो लोग इस मजलूम की एक धी आई जै प्यू नू सब तो करीब कुसदा दिखे ना समझ सकिए अगला जुल्म के सफर की तस्पीऊ थे कातना दे कपड़े मैं केड़े मजमून निगारियां तेरे छत पावा। तेरी कैफियत ही ऐसी है और मेरी अपनी कैफियत ऐसी है कि शाम दे ज़िंदान बहुत रोती है आखिर यजीद को पूछना पड़ गया कि सजाद ये बच्ची चुप करवा बीमारा दिन मैं को प्यू दा सर दे मैंने जनाब धी मिलन प्यू आयो
और बाज़ औक़ात विच वक्फा भी ज़्यादा पै गया उसी अहले सुन्नत मातम दा साथ ही नहीं अहले सुन्नत छड़ा सा भरे चा दुखे पासे वाली राजी है लेकिन जेड़े मातमी हो मैं थोड़ा करीब लाया हाँ मुलाकात हुई हो सन बिच वक्फे पे हो सन ये वखरी मुलाकात है जेड़ा मिलन वेंदा पे उनकी गर्दन चू खून है जेदा कलेजा ना लाओगे जेड़ा चाहिए आंदा है उनदियां अखां चू खून है शहीद दिया मामा ते भेड़ी ते बाकी मस्तूरात खानदान दिया उन्हां वास्ते तीसरा जुमला है ते ओदे बाद तकरीबन बैंड शुरू जेड़ा मिलन वेंदा पे गर्दन च खून जेड़ा चाहिए आंदा है अखां च खून जे को मिलन वेंदा पे उहदे कन्नां च खून रुखसार तारी तमीर हो गई जो तुस दर्द सादाते दर्दां दे कुरान चू जेड़े हिस्से दा हुक्म कीता ने खैरात मिल गई सादात मोमिनीन वो मरसियत पढ़सा लेकिन मरसियत पहले प्यू ते धी दी मुलाकात था इत्थे चंद लफ्ज़ हैं बाबा खादिम हुसैन शाह 38 वाले आओ भाई वो पढ़ते हैं कि प्यू ते धी मिले और प्यू ते धी दे नसीब देखो कि करबला धी मिलन आई तो प्यू दी मुक गई ए लफ्ज़ भाई नासिर दे वालिद गुलाम बासनोत की मरूम है ओदे बाद बाबे फुदरिया ने तक बंद करबला धी मिलन आई अगला लफ्ज़ तुसा मेरे नाल ज़ाकरी करे सो मुकानी पढ़ सो इत्थे ना मैं ज़ाकिरा ते ना कोई ज़ाकिरे मुकान दे दिल यकम तो 8 रबीउल अव्वल तक करबला धी मिलन आई प्यो दी मुक गई ते शाम विच प्यो मिलन आया मेरे को पूछो दी वजह धी दी हौसला मेरा जवान धी दी मुक्की किवें जरा प्यू पूछा कि मेरा मासूमा बछड़ा बाबा मिलन आया मेरा बछड़ा जरा प्यू को अपने हालात सुना जो मेरी 13 ज़रबा मुकियां ओदे बाद तेरी कीवें निभी बाबा ठकरी वाला इत्थे लफ्ज़ गवाह की तशरीह कर दी होनी हम कादिर गवाह वो चीज़ होती है गवाह वो होता है जे सब तू करीब उस वाक़े नू अखां नाल डिठा होवे जेदे मातम वाले हाथ आजाद है पाबंद कोई नहीं इनू प्यू पूछे कि मेरी धी मेरे बाद किवें निभी उच्ची रुनी है मासूमा और प्यू तो मुखातिब होके जवाब दे के पैया दे रुखसा हालात सुने ओ पहले थोड़ी मुंह का पुरसा वेख रहा मैं सीने ते आवण वाले हाथ वेख रहा लेकिन उठी वे कोई ना अल्लाह वास्ते बैठ के जितना पिटना ही चूंकि आखिरी जाकिर तू पहले ना उठे करो रो के भैया दे रुख सा
मैं हूं बोलिया प्यू का रुख पड़ा जा बता दे बाबा तेरी कसम मां कुरला के वैना दे दिन जाकिर के साथ नहीं बोलो बोलो बार बार नहीं अल्लाह वास्ते जेड़े मर्जी है तो बार बार फोन ते भी तू कबाई जेड़ा सवाल किया बैनी उसे वैन का हुक्म है कि प्यो की मुलाकात के बाद जीती नहीं रही मैं को घेन मन अपनी दुनिया पे एक दुआ मंगते हो जवान की शहादत दा थोड़े दिलों ते अजे तक असर है ना कल की शहादत है ते पूरे इलाके च गम भी ले रहे इसका मतलब है जिथे ये मौत आवे जिथे एक कैफियत होवे उते असर होने ना सादात दी अपनी किस्मत एक दुआ मंगो छा कि जितनी दूर सज्जाद दी हमशीर दी कब्र है वतन तो इतनी दूर तशाला के पुत्र दी कब्र ही ना हो जितनी शबीर की दी कब्र है कैदा छुट्टियां काफला कब्र ते पहुंचे ते मां कब्र चुनी मासूमा सारिया कैदा छुट गई जना दिहाई निकली है अगू कब्र वाली के पूछे अम्मा ये जेवर सिर्फ तेरे लथन या मेरा सज्जाद भी हो कोई अजीब रिश्ता ही पेट पे फिरा था बीबिया दी सजाद भावे मैं सच्ची मां हां लेकिन पता नहीं तेरे नाल कितना प्यार है आदि मेरे सज्जाद ते जेवर ले गए और भेड़ को खुद रस मेरी पूरी मसैब की नौकरी का जुग जुमला जदा इमाम भेड़ की कब्र ते मत्था रखा आज मुद्दत बाद चौथे इमाम अपने दोए हाथ वखरे वखरे जड़े समझ के रोंदे हो राख्या के खुद वेख मेरे जेवर रह गए नी अगू भेड़ आई ये तो फिरा दे चुपले भेड़ जवाब के देते रो के पे आती है तू दूर पूछते बैठे है ना कि दौड़ की में लथे थोड़ा बहुत बर्दाश्त ही करो कि कब्र अच्छी दर्दी पई है और चाकू में रहा ले फिर आनू हाथ पे दे दिए तू तक टूर माता वाले हाथ माता मस्त दिखाओ मासूमा की तन्हाई का दुख ना बाता नहीं अल्लाह नाल मेरे शबीर की पाक बचड़ी इन्हें तो अपना इतना बड़ा नुकसान किया पे है लेकिन तेरी अखियों को पैरों मिल तेरे पुत्रों को पैरों मिल फिर चक्का पार सता
हालिन में रह गई तन्हा है इस तो के पढ़ना चलता है रो रो के भैया दे फिर चक्का पा जान गरीब दे मेरे गई हाथ नहाए मैं कबीर शिकार गुजारे लगता है जवाना दा रंग तो देखो जवाना दे मातम दा अंदाज निक्का बच्चा रोवे तो बड़े चुप कर में देना बोलो बच्चा रोवे ते बारिश चुप कर में देना कि मेरे बच्चे रो रहे हैं सज्जाद इमाम सोचा है कि भेड़ को चुप कराए बगैर तो काफिला में नहीं तोड़ सकता रोटाली करनी हो ना मतलब भेड़ चुप करें दियो वे रोटाली कर दी कोरू बिचु दुआ मारता कर दिया वो कबर ते रखिया पता नहीं कलेजा कितना हंसी कबर हल्दी रो के पयाती मैंने तेरी चादर से ना रखिए बजात कुल प्राण तू नहीं डरते मैंने तेरी चादर ए शामिल ओ मेरा सजाद ए तोर चाले रो रो के पयाती